हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल। मैं शुभ केमिस्ट्री में तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है कि रिड्यूसिंग रिएजेंट, लेकिन बात करेंगे केवल ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की या ऑर्गेनिक सब्जेक्ट की हम बात करें तो नेम रिएक्शन और टेस्ट रिएक्शन के अलावा भी एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है, दैट इज रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन। तो जनरली रिडक्शन करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और रिडक्शन हमेशा किया जाता है रिड्यूसिंग रिएजेंट की हेल्प से, लेकिन उनकी पर्टिकुलर लिमिट हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेई और एडवांस में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप रिड्यूसिंग रिएजेंट के साथ होते हैं। तो कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट कहां तक उसको रिड्यूस कर पाएगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट, बट बिफोर देन लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक में जो रेडॉक्स होता है उसका बेसिक मैकेनिज्म समझा देता हूं कि इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में जैसे हम डील करते हैं वहां से बिल्कुल ही सेपरेट तरीका है ऑर्गेनिक की रिएक्शन को डील करने का। अगर आपका जीओसी फर्स्ट या सेकंड तैयार है तो हमें पता है कि एक सबस्ट्रेट लिया जाता है लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में, न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग स्पीसीज डालकर एज रिएजेंट की फॉर्म में शेकिंग होता है और फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है जो कि उसको टेस्ट रिएक्शंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन को अंडरस्टूड करने का एक सेपरेट पोर्शन होता है। सबसे पहले हमें सबस्ट्रेट, फिर अटैकिंग स्पीसीज और लिविंग ग्रुप, इन सब के बारे में डील करना होता है। तो इस तरह का मैंने प्रैक्टिकल आइडिया आपको दिया कि किस तरह ऑर्गेनिक की रिएक्शन यानी ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। अब इनको सिंपल वे में हमें जो याद करने की चीज है कि सबसे पहले एक निमोनिक बना रहा हूं, इधर मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, है ना। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर एल्किल हैलाइड दैट इज 12 एंड एल्कोहल्स। तो इन चैप्टर्स में अगर हम आगे की ओर जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और इसी ग्रुप में अगर पीछे की ओर जा रहे हैं तो इसे क्या नाम देंगे, रिडक्शन। आगे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और पीछे जा रहे हैं तो रिडक्शन। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होगा और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से होगा। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को मैंने कैटेगराइज कर दिया है। तो अगर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो गाइस क्या बनेगा, क्योंकि हम आगे की ओर जा रहे हैं तो इसके एल्कली हैलाइड बनेगा। अगर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन किए तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। सिमिलरली एल्कोहल का अगर दो स्टेप में रिडक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन। तो आई होप ये बेसिक निमोनिक और सिंबल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब ये जो चीज पहले मैं फंक्शनल ग्रुप को डिस्क्राइब करता हूं कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर मैं इसी स्टेप में पीछे की ओर चला जाऊं तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बोनिल, और इसी में वापस में पीछे मतलब रिडक्शन कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो आगे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और पीछे जा रहे हैं तो रिडक्शन। लेकिन अगेन कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, एस्टर, और एस्टर से एनहाइड्रेट। तो सारे फंक्शनल ग्रुप हमें आगे की ओर और पीछे की ओर डिस्क्राइब, बस यही चीज हमें समझना होता है कि फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंज हुआ है। अब आपको मैं याद कर रहा हूं रिड्यूसिंग रिएजेंट, यानी कि गाइस हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे रहा हो उससे पीछे वाले स्टेप के फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक स्टेप में रिडक्शन करेगा या पिछले दो स्टेप में चला जाएगा या बिल्कुल ही लास्ट में रिडक्शन करते जाएगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है। तो बात करते हैं, सबसे पहला हमारे जो सिलेबस में है रिड्यूसिंग रिएजेंट दैट इज बीबीआर, बहुत ही फेमस है, बोवेल्ट ब्लांक रिडक्शन, बहुत फेमस साइंटिस्ट के नाम पे है। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, जब भी एरो के निशान के ऊपर सोडियम और इथाइल एल्कोहल मिल जाए तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है दैट इज बीबीआर। अभी क्या करता है, क्या लिमिटेशन है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हमें इसको पहचानना आना चाहिए कि ये है कौन। तो जस्ट इसको सिंपल सा तरीका भी बताया है कि इसको मैंने राजकुमार सोडियम नाम दिया और ये अल्कोहल। तो राजकुमार सोडियम क्या है, नशे में पाए गए हैं। तो जैसे ये चीज दिमाग में है आपको तुरंत याद आना चाहिए ये बीबीआर की पहचान है। अगला हाइड्रोजनेशन की बात करें तो H2 प्लस हैवी मेटल, हैवी मेटल्स में पीडी भी हो सकती है, प्लेटिनियम और निकल भी हो सकता है। तो आपको जैसे ये दिमाग में दिखे, ये एरो के निशान के ऊपर दिखे, आपका माइंड तुरंत रिड्यूसिंग रिएजेंट की ओर जाना चाहिए। और मैं आज आपके इस लेक्चर में मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशन की प्रेजेंट में स्टार्टिंग में जो हमने सॉल्यूशन लिया था उसकी प्रेजेंट में ये वर्क किस तरह करते हैं, तो बेसिक मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमारे अगले रिड्यूसिंग रिएजेंट की दैट इज LaH, बहुत ही फेमस है, नाम है इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
कई जगह यूज होता है और इसको हम याद रखेंगे LiAlH4 के नाम से। अगेन अगला हमारा MPV, मीरविन पॉन्ड्रॉफ वन वेरी वेल्दी रिडक्शन। तो ये भी बहुत फेमस है। इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है कि ट्राई एल्काइली एल्कोक्सी प्रोपाइल एल्यूमिनियम। तो इस तरह का इसका सिंबल भी बना दिया मैंने, याद करने का तरीका भी बताया। कुछ और है हमारे सिलेबस में टोटल। अगला है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसे याद रखेंगे NaBH4 की। अगला है डिबाल, इसका डिबाल का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये दो आइसोब्यूटाइल है इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल, और एल्यूमिनियम पे हाइड्राइड लगा हुआ है H- की फॉर्म में। तो इस तरह हमारे ये रिड्यूसिंग रिएजेंट जो सिलेबस में थे मैंने कवर किए। टोटल हमारे 6 हैं। सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए। अब ये वर्क किस तरह है। रिड्यूसिंग रिएजेंट का मेन पर्पस होता है आपको H- प्रोवाइड करना ताकि रिडक्शन हो सके। तो सब जगह देखो H- अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, H- प्रोवाइड करेंगे। अगला इनकी लिमिट की बात करते हैं। जैसे हमने BBR, व्हाट इज BBR, वो ब्लैंक रिडक्शन। तो ये किसको रिडक्शन कर सकता है या किस किस का रिडक्शन कर सकता है, हमने लिखा है ऑल, यानी सबका रिडक्शन कर सकता है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे सबका रिडक्शन करेगा, लेकिन किसका नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सबका रिडक्शन कर सकता है लेकिन कार्बोक्सिलिक का नहीं करेगा। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। अगला बात करते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन भी क्या सबका रिडक्शन करेगा। रिडक्शन मतलब क्या गाइस, फंक्शनल ग्रुप में पीछे वाली स्टेप में जाना। तो ये भी सबका करेगा लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करेगा। अगला लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्रेट, ये भी क्या करेगा गाइस, सबका रिडक्शन करेगा लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में नहीं करेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में रिडक्शन करता है कि अल्फा पे क्या लगाओ, एल्डिहाइड ग्रुप, और बीटा पे क्या लगाओ, बेंजीन रिंग, तब तो ये इसका भी क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो बहुत ही छोटी ट्रिकी और है ना कंसेप्चुअल चीजें हैं। अगर ये याद रहेगा तो डेफिनेटली कुछ चीजें बेहतर ही सोच पाएंगे। अगला हमारा MPV किसको करेगा, केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन को करेगा। NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन और साथ में एसिड हैलाइड को भी करेगा। डिबाल किसको करेगा, डिबाल करेगा एसिड हैलाइड और ईस्टर। तो इस तरह आपको याद होने चाहिए कि कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है, ताकि केवल वो ही फंक्शनल ग्रुप क्या हो सके, चेंज है, बाकी कंपाउंड में कोई चेंज नहीं होगा। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। छोटा सा मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं। रिडक्शन करने के लिए अगर कार्बोनिल कंपाउंड का, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड ही यूज है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन के लिए सबसे पहले 2 हाइड्रोजन चाहिए, है ना। और अगर यहाँ पर लिविंग ग्रुप भी लगाए तो 2 और चाहिए, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड जिस पर कोई लिविंग ग्रुप नहीं है तब तो 2, और अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले जो भी हम रिड्यूसिंग रिएजेंट लेते हैं वो क्या H- प्रोवाइड करते हैं, और H- इस कार्बन के अटैक करने से क्या हो जाता है, इस पर जुड़ जाता है। इस कार्बन पर 3 वैलेंसी और एक्स्ट्रा 4 होने से इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ता है, दैट इज कन्वर्ट O-। ये O- की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ, और ये H- कहां से आया, रिड्यूसिंग रिएजेंट। अच्छा, बाद में सॉल्यूशन की प्रेजेंट में इसको कहां से H मिल जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो यहां हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो कहां से आया है, सॉल्यूशन से, जो कि सॉल्यूशन लिया गया था। ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया है, ये हमारा है रिड्यूसिंग रिएजेंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो अगेन मैकेनिज्म से हमें H- इस कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, जिससे ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, O- में। अगेन ये O- को H कहां से मिलेगा, सॉल्यूशन से। तो बहुत ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन को कहां से मिला, सॉल्यूशन से। ये हाइड्रोजन हमें हाइड्रेट से अटैक किया था, और साथ में ये दूसरा हाइड्रोजन जो क्या गया, लिविंग ग्रुप के साथ अटैच हो गया। तो टोटल 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए, 2 तो इस कार्बोनिल कार्बन पे यूज हो गए और 2 हमारे लिविंग ग्रुप के साथ अटैच हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना कि कौन सा हाइड्रोजन कहां अटैच होगा और कहां से आया है। सबसे लास्ट में आपका मोटिवेशनल या कोट्स को बरकरार रखने के लिए कि जो बड़ा बना है उसका नाम जरूर हुआ है, तो बड़ा जरूर बनिए, लेकिन बड़ा कहां से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। डेफिनेटली आपका नाम जरूर होगा। थैंक यू।